कह रहा है द पेयर ऑफ लैंथेनाइड आयन विच आर डायमैग्नेटिक। अब भाई ये तो लैंथेनाइड सीरीज दे रखी हुई है। लैंथेनाइड सीरीज होती है 57 से 71, जो कि चलता है लैंथेनम से चलता है और कहां तक जाता है, ल्यूटेशियम तक जाता है। अब लैंथेनम हमारा बेसिकली नहीं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है क्योंकि उसमें एफ होता ही नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखने की जरूरत है। और यहाँ पे आओ बच्चों, थोड़ा सा ये भाई इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तुम्हें याद ही करने की चीज है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं याद करा दूं वो मैं करा सकता हूं। लैंथेनम, सीरियम, प्रेसिडोमाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, एटर्बियम और ल्यूटेशियम। इसकी ट्रिक्स हैं बहुत सारी, तो आप लोग को मिल जाएंगी, लेकिन आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां से 57 से चालू होते हैं 71 तक जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नोबल गैस आती है वो आती है ज़ेनॉन की, जिसका एटॉमिक नंबर है 54। तो देखो 54 हम लोग ने निकाल दिया, बाकी बचा डी और बाकी बचा एस। एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 54 और 2 66, बाकी बचा एक, वो चला जाएगा 57 में। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो ऐसे ही 57, 58। अब करेंगे कैसे, यहां से 4f5d 6s आ गया, 4f5d। तुमको लैंथेनम का ध्यान रखना है, एक ज़ेनॉन चल रहा है, बाकी 4f5d और 6s चल रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब मान लेते हैं मुझे करना है, चलो मैं मान लेता हूं मुझे करना है, क्या कहते हैं, यहाँ पे इसका dy का 66 करना है, तो मैंने 54 लिख दिया। ठीक है, अब यहां से s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 54 और 2 कितना हो गया, 56। अच्छा ठीक है, मुझे चाहिए कितना चाहिए था, 66 चाहिए था। बाकी बचा f का एलिमेंट है, बाकी बचे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स में चले गए, तो कितना हो गया, 66 हो गया। ठीक है, सभी को अच्छे समझ है। तो यहां से आप लोग को ध्यान रखना है, f में जो चलेगा 1 चलेगा, फिर उसके बाद 3, जो 2 वाला रहेगा ना भाई, ये तो डी ब्लॉक का है, ये तो एफ ब्लॉक का है नहीं, तो 1 यहाँ पे हुआ, 2 यहाँ पे आना चाहिए था, तो यहाँ से 1 चल रहा है, फिर यहाँ पे 3 आ जाता है बच्चों, एज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो 1 चलेगा, 3 हो गया, फिर 4, 5, 6, फिर उसके बाद क्या है 7। अच्छा 7 भाई 4f है ना, तो f में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और एक और रहा 7। तो ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। तो जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 2 बार 7 आता है, क्योंकि ड्यू टू हाफ फील्ड ये जो डी में इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पे कहाँ आ जाता है, एफ में आ जाता है। फिर उसके बाद 8 नहीं आता है, फिर 9 10, 2 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, फिर यहाँ पे 9 10 11 12 13 14, अब 2 बार यहाँ पे 14 आता है ड्यू टू फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतनी बात क्लियर। अब एक और चीज ध्यान रखनी है, 2 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, और डी में सिर्फ 2 जगह 1 1 आ रहा है, एक ल्यूटेशियम पे और दूसरा गैडोलिनियम पे, बस। बाकी वो हमारा लैंथेनम है, तो हम उसको अभी हटा रहे हैं, उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं, और एक और हमारा सीरियम पे, बस। सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम पे 1 1 आ रहा है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बहुत सिंपल किया याद कराने के लिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत कुछ रहता है हमारे पास, तो हम लोग भूलने भी लगते हैं, तो इसीलिए प्लीज इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिख के देखना, 4f5d 6s2, सिर्फ और सिर्फ सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम में 1 1 है, बाकी सब में 0 है। तो s में तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देने, जितने बच रहे हैं वो सारे के सारे f में भर देने, बस 2 नहीं आ रहा है और 8 नहीं आ रहा है, बस। इज दैट क्लियर अच्छे से। अब देखते हैं सबकी वैलेंसी। देखो मैंने इसलिए सर्किल भी कर दिया, सीरियम की बात कर रहा, सबसे पहले था सीरियम +4 है और एटर्बियम है, सीरियम +4, सीरियम में से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3, अरे ज़ेनॉन फुलफिल्ड यानी डायमैग्नेटिक। और एटर्बियम हमारे पास 14 होता है उसके पास, तो यहाँ पे 14, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो एटर्बियम 14 यानी फुलफिल्ड हो गया, तो यानी ये वाला डायमैग्नेटिक हो गया। बाकी सब ऐसे ही क्या हो जाएंगे हमारे पास, पैरामैग्नेटिक। सीरियम +3 अभी तो देखा था, सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, नोबल गैसेस, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो डायमैग्नेटिक। तो बस वैसे ही आप लोग एक बार इसको ट्राई करना, आप लोग को खुद पे खुद आंसर सारे के सारे आप लोग को मिल जाएंगे।